नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार सरकार कला और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला लेवल पे कोशिश किया है और जिला लेवल पे कह सकते हैं कि कल्चरल डिपार्टमेंट का ऑफिस खोला गया है। उसके लिए अलग से पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। तो आज नवादा जिले के कला संस्कृति पदाधिकारी हैं प्रतिभा कुमारी। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिला लेवल पे जो ऑफिस खोला गया इसका मकसद क्या है और सरकार का उद्देश्य क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है। मैं जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नवादा में अपॉइंट हुई हूँ। ये कला एवं संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा ये पहला पोस्ट क्रिएट किया गया है और बिहार कला एवं संस्कृति सेवा इस कैडर का एक नए कैडर का गठन किया गया है, जिसकी परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से करवाई गई थी। त्रिस्तरीय परीक्षा थी ये और इसकी प्रथम नियुक्ति पिछले वर्ष मार्च 2024 में की गई है और हम लोग ट्रेनिंग के उपरांत अपने अपने ज़िलों में जून में अपने अपने ज़िलों में ज्वाइन किए हैं। तो इस विभाग का उद्देश्य क्या है, जो कला संस्कृति का जो डिपार्टमेंट जो जिले में खोला गया है इसका उद्देश्य क्या है? बिहार सरकार का एक उद्देश्य रहा है कि बिहार की जो कला है, संस्कृति है, जो पूरे भारत की कला संस्कृति कही जा सकती है एक मायने में, क्योंकि बिहार में बहुत सारे आर्ट फॉर्म हैं। हमारा जो मगध का साम्राज्य रहा है, तो मगध साम्राज्य की जो विशेषताएं रही है, हमारे यहाँ बहुत सारे मूर्तियाँ मिलती हैं, आर्टिफैक्ट्स जो हैं हमारे पालकालीन। अभी देखिए आप, सोनसा वाले अभी पता चल रहा है कि सोनसा में एक बहुत बड़ी एक्सकेवेशन हो सकती है, वो एक नया साइट बन सकता है। तो इन सबको एक अलग विभाग की ज़रूरत थी, जो इस पे एक अंदर जाकर डीप लेवल पे जाके इसके बारे में रिसर्च करे और इस पे ध्यान दे और बिहार के प्रगति में एक टूरिज़्म का जो क्षेत्र है उसको विकसित करने के लिए कला संस्कृति युवा विभाग ऑफिसर की स्थापना पोस्ट क्रिएट किया गया और यही उद्देश्य है। तो नवादा में जो अब हुआ है तो इसका अभी तक क्या प्रयास हुए हैं या फिर क्या गतिविधियां शुरू हुई है? नवादा में कला संस्कृति युवा विभाग की ओर से अभी जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन करवाया गया, जो कि इससे पहले भी हर बार करवाया जाता रहा है, पर इस बार भी उसे और अच्छे से करवाया गया है। साथ ही अभी यहाँ पे मगही भाषा महोत्सव एक है, उसका आयोजन किया जाएगा। अब इसके अलावा बहुत सारे नए महोत्सवों को सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल किया गया है, जिसमें मकर संक्रांति महोत्सव है, बसंत पंचमी महोत्सव है, अभी ककोलत महोत्सव भी मनाया जाना है। तो इन सब चीज़ों को कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा अपने कैलेंडर में और बढ़ चढ़कर पेश किया गया और इसके लिए जो फंड है वो भी एलोकेट किए जा रहे हैं। तो सरकार क्या चाहती है, मैंने किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती है, कलाकार हो या फिर कला जो विलुप्त होती कला है उसको किस रूप में क्या चाहती है, सरकार क्या करना चाहती है? सरकार का उद्देश्य है कि सबसे पहले हर जिले में जो कलाकार हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाए और साथ ही जो विलुप्त कला है उनके हर ज़िले में, जैसे नवादा में जो विलुप्त होती कलाएं हैं तो उसका एक डेटाबेस बनाया जाए। जब हमारे पास डेटा होगा तो हम उससे संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, उसके लिए उसके संरक्षण की योजना बनाएंगे। उसमें जो लगे हुए कलाकार हैं, जो रोजी रोटी के लिए कला छोड़कर काम करने कहीं और चले जाते हैं, तो उस कला को उसको पुनर्जीवित करें, उसके लिए संरक्षण करें। तो सरकार का मेन उद्देश्य है कि कला को जीवित रखें ताकि समाज में एक रचनात्मकता को जीवित रखा जा सके। होता क्या है कि हर जगह जहाँ राज्य लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही कला के क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय दिखते हैं, तो जिसमें कई प्रतिभावान जो कलाकार हैं वो वंचित रह जाते, उसके लिए कोई योजना है क्या? सरकार इसीलिए ऑफिसर का पोस्ट इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि हर ज़िले के जो कलाकार हैं उनको बराबर से मौका मिले। कोई एक ही आर्टिस्ट हर जगह जाके बिहार के हर ज़िलों में जाके वही एक आर्टिस्ट या ग्रुप है वो जाके वही परफॉर्म करेगा। इसको रोकने के लिए ये एक हमारे पास एक गाइडलाइन आया है कि हम लोग हर ज़िले के स्थानीय कलाकारों को हमें मौका देना है और साथ ही कोई भी कलाकार किसी भी इवेंट में 2 बार से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा हर ज़िले में। तो ये वाला जो खास इवेंट इस तरह का गाइडलाइन है, तो इससे ज़िले में जो जितने भी कलाकार हैं उन सबको बराबर से मौका मिलेगा। क्योंकि साफ कहें तो माफिया टाइप के लोग हर क्षेत्र में है, जिस उसमें कला में भी है कि कुछ लोग हैं जो अपना तो थर्ड पार्टी ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो उससे
हाँ, उभरने में बिल्कुल। मदद मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। इसमें से थर्ड पार्टी को ही बीच से हटाने के लिए ये वाला जो गाइडलाइन लाया गया है, जिसमें थर्ड पार्टी के माध्यम से हम किसी कलाकार से संपर्क नहीं करेंगे। हम खुद कलाकार से डायरेक्ट संपर्क करेंगे और वन टू वन बात होगी हमारी, तो जितनी भी हम कलाकारों को आर्थिक मदद देंगे, वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। अच्छा। तो बीच में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है कि बीच में आप कमीशन और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी। डायरेक्टली जो है कलाकार उनको मिलेगा। हाँ, डायरेक्टली कलाकार तक सरकार की मदद पहुँचेगी। तो अभी नवादा को लेकर के क्या मगही महोत्सव क्या होना है? नवादा में इस बार नवादा क्या पूरे बिहार में जो मुख्य 5 भाषाएँ हैं, जी। मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका है, मैथिली है। इन पाँचों भाषाओं के लिए एक पंचामृत भाषा महोत्सव अच्छा। ये मनाया जाना इस बार से शुरू हुआ है, इस बार 2024-25 के वित्तीय वर्ष में। तो इसके लिए नवादा में इस वो बार क्या राज्य स्तरीय है? हाँ, वो राज्य स्तरीय पंचामृत महोत्सव जी। और हर प्रमंडल में भाषावार कहेंगे जो भाषाई क्षेत्र हैं, उन भाषाई क्षेत्रों में जैसे मगध में मगध भाषा महोत्सव मनाया जाएगा, वैसे ही भोजपुरी भाषा महोत्सव भी होगा, जी। मैथिली भाषा महोत्सव भी होना है और अंगिका, बज्जिका भाषा जी। महोत्सव भी विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में किया जाना है। तो इसमें मगध क्षेत्र में जो हमारे मगध के साहित्य हैं, अभी हम देखते हैं कि नवादा में और पूरे मगध क्षेत्र में मगही के बहुत अच्छे-अच्छे साहित्यकार हैं। अच्छा। उनकी साहित्यिक रचनाएँ आ रही हैं, बहुत सारे साहित्यकार आवाज़ उठा रहे हैं कि मगही को भी 8वीं अनुसूची में डाली जाए और उनके साहित्यकारों को सम्मान मिले, नाम मिले। तो सरकार का एक कदम है, प्रोग्रेसिव कदम है कि इस और हम आगे बढ़ें। तो मगही महोत्सव में क्या कार्यक्रम होंगे? अभी ये अंडर प्रोसेस है। अच्छा। अभी इसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग हो रही है इसकी। अभी जब इसका प्लानिंग और ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी तो उसकी सूचना पत्र आपको मिल जाएगी। अच्छा, जिला लेवल पे एक कोई भवन बनना है, अटल भवन या क्या है? क्या है वो? योजना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जिला स्तर पर एक आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है, जी। जो बिहार के सभी जिलों में की जाएगी। इसमें आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में जिला में जो हमारे युवा हैं, जो कला जगत के प्रति सहृदयता रखते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, वो उसमें हम वहाँ पर आके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। हमारे पास शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वाद्य वादन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हमारे पास लोक नृत्य और भरतनाट्यम, अच्छा। कथक इन सब के लिए हम 4 टीचर अपॉइंट करने वाले हैं आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में। वहाँ पे जिले के युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। जी। तो कुल मिलाकर अभी बात करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो जिला लेवल पर जो आर्ट एंड कल्चर का जो डिपार्टमेंट खुला है तो उसके ज़रिए क्या किया जाना है, ख़ास करके जो ज़मीन से जुड़े कलाकार हैं जिनको अवसर नहीं मिलता है, उनकी कोशिश होगी, विभाग की कोशिश होगी कि उनको अवसर मिले और वो भी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाएँ। क्योंकि जो थर्ड पार्टी के चलते होता क्या है कि उनका दबदबा रहता है, तो जो कह सकते हैं कि जो कमज़ोर हैं, जिनको जगह नहीं मिल पाती है, जो अवेयर नहीं रहते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बढ़िया अवसर मिल पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।